नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा जिला के कालांवाली विधानसभा से है, जहां पर करीब 9 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार हरियाणा चुनाव आयोग की तरफ से नगर पालिका कालांवाली के चुनावों का ऐलान कर दिया गया है, जहां पर 29 जून को मतदान होगा। लंबे समय से नगर पालिका में चुनाव नहीं होने की वजह से यहाँ पर इंतज़ार हो रहा था और सबसे रोचक बात ये भी है कि यहाँ पर पहली बार यहाँ की जनता अपने सीधे तौर पर जो चेयरमैन को यहाँ पर चुनेगी, क्योंकि इससे पहले जब भी चुनाव हुए हैं तो पार्षदों के जरिए ही जो पोल के बाद जो नगर पालिका का जो चेयरमैन होता है उसका चुनाव होता रहा है, मगर अब जो सीधे तौर पर नगर पालिका के जो चेयरमैन का जो सीधे तौर पर खुला चुनाव होगा। 29 को मतदान है और 30 को यहाँ पर मतगणना हो जाएगी। रीपोल होने के चलते यहाँ पर 2 जुलाई को इसके बाद अगर मतदान की बात करें तो वो हो सकता है। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने कालांवाली नगर पालिका के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। अध्यक्ष और सभी वार्डों के सदस्यों के लिए 29 जून को चुनाव करवाया जाना है, जहां पर नामांकन पत्र भरने की जो प्रक्रिया वो 10 जून से 16 जून तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। और रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका कालांवाली व उप मंडल अधिकारी राजेंद्र कुमार ने बताया है कि 11 और 15 जून को सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण नामांकन पत्र जो दाखिल नहीं होंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जो प्रधान पद के लिए जो नामांकन प्रक्रिया रहेगी वो यही कालांवाली के एसडीएम कार्यालय के अंदर जो नामांकन पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा जितने भी वार्डों के जो पार्षद रहने हैं, जो सदस्य रहेंगे, वो वार्ड नंबर 1 से 8 तक के जितने भी हैं वो तहसील कार्यालय कालांवाली में रहेंगे। वार्ड नंबर 9 से 16 के सदस्य पद के लिए जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया वो तहसील कार्यालय में स्थित ई-दिशा केंद्र में की जाएगी। और रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 17 जून को सुबह 11:30 बजे से होगी, जबकि नामांकन पत्र वापस लिए जाने की जो अंतिम तारीख है वो 18 जून दोपहर 3 बजे मुकर्रर की गई है। उसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह भी आवंटित कर दिए जाएंगे और मतदान है वो 29 जून को होगा। सुबह 8 बजे से 6 बजे तक सायं मतदान की प्रक्रिया चलेगी और ये कार्य 30 जून को प्रातः 8 बजे चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के मल्टीपर्पज़ हॉल में करवाया जाएगा जो मतगणना का कार्य। यदि रीपोल हुआ तो ये फिर 2 जुलाई को जो चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। आखिरकार कालांवाली के लोगों का इंतज़ार ख़त्म हो गया है और यहाँ पर इस बार सबसे बड़ा, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 चुनाव से बात करें तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस काबिज है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी ये चुनौती चुनाव रहने वाला और सीधे तौर पर ये मुकाबला बहुत रोचक रहने वाला है। और पहली बार यहाँ की जो जनता अपने अध्यक्ष को चुनेगी, सीधे तौर पर नगरपालिका का जो प्रधान चुना जाएगा। और ऐसे में इस चुनाव में सबसे बड़ा जो प्रयास हरियाणा में शासित जो सरकार भाजपा यहाँ पर किसी न किसी तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़े विजयी रथ के साथ यहाँ पर उतरना चाहेगी। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पर कांग्रेस भी इस चुनाव को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से सीधे तौर पर जो नसीहत भी कांग्रेस के इस पूरे कुनबे को मजबूत करने के लिए दी गई है, सलाह दी गई, तो ऐसे में कांग्रेस अब एकजुटता के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन करने की उम्मीद के साथ उतरेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि क्या कांग्रेस भी एकजुटता के साथ यहाँ पर आएगी और भाजपा की स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ पर चुनाव में उतरेगी। कहीं ना कहीं लंबे समय से यहाँ पर आईएनएलडी का दबदबा रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर इनेलो की तरफ से भी इस बार इस मैदान में बहुत मजबूती के साथ आगाज़ किया जाएगा और कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बार बहुत बड़ी जो फाइट इस सीधे तौर पर जो चुनाव है उसके अंदर देखने को मिलेगी। तो 9 सालों का एक लंबा इंतज़ार इस चुनाव में यहाँ की जनता को रहा और अब जाकर जो हरियाणा निर्वाचन चुनाव आयोग की तरफ से इस तारीख को ऐलान किया गया है। अब निर्वाचन आयोग की तरफ से सारी तैयारियां पूरी कर ली गई और मतदान को लेकर भी हर तरीके से चाक चौबंद जो प्रबंध करने में प्रशासन जुटा है। और इस मामले में अब जो नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद यहाँ पर 29 को पूरी वोटिंग चलेगी यहाँ पर। तो सीधे तौर पर यहाँ पर इस बार कड़ा जो मुकाबला है वो देखने को मिल सकता है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, कालांवाली।